सक्सेस पॉइंट @ पे आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक नया टॉपिक मैं लेकर हाजिर हुआ हूं। ट्रिपल ईएम का टॉपिक है चालक पदार्थों के गुण। आइए देखते हैं कंडक्टिंग मटेरियल का नए पार्ट में क्या क्या टॉपिक है। अभी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं। चालक पदार्थों के गुण। पहला क्या है कि सभी चालक पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, चालक पदार्थों का जो विद्युत होता है वो विद्युत ताप गुणांक क्या होता है, घनात्मक होता है। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो तापमान बढ़ने में क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। चालक पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। अब चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और लास्ट होता है चालक पदार्थों में धारा सरलता से बह सकती है। समझ में आ रही है। चलिए देखिए, जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। सुचालक होना चाहिए, उसका ताप गुणांक धनात्मक होना चाहिए, रेजिस्टिविटी तापमान बढ़ने पर बढ़नी चाहिए, और तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होनी चाहिए तथा धारा सरलता से बह सके ऐसी गुण होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि ब्रश संपर्क पदार्थ क्या होता है। छोटे आकार के विद्युत मशीनों में कार्बन तथा ग्रेफाइट दोनों बनाए जाते हैं। जो छोटे आकार के विद्युत मशीन होते हैं उसमें कार्बन तथा ग्रेफाइट दोनों के ब्रश बनाए जाते हैं। बड़े आकार की मशीनों में कम्यूटेटर के साथ प्राकृतिक ग्रेफाइट ब्रश एवं कृत्रिम ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जबकि मध्यम आकार की मशीनों में कम्यूटेटर के साथ ग्रेफाइट ब्रश का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाँका लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, टाँका लगाने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए जो पदार्थ यूज़ किए उसकी प्रयोग करते हैं। जो दो या दो से अधिक विद्युत तारों के आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, टाँका या सोल्डर पदार्थ कहलाते हैं। तो जोड़ने की क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। समझ। और ये जो सोल्डर पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक मृदु होता है और एक कठोर टाँका होता है। बस समझ में आ रही है। धातु जो होती है वो दो या दो से अधिक विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या कहते हैं, सोल्डर। तो जोड़ने के लिए क्या कहलाती है, सोल्डरिंग। चलिए आगे देखते हैं। ये मृदु टाँका क्या होता है। जो मृदु टाँका होता है वो उसमें 50% धातु 50% लेड से बनी हुई यानी कर बनाई जाती है। इसका गलनांक 400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उपयोग तांबा, पीतल तथा ब्रांज धात्विक तारों या पत्तियों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं। चलिए कठोर टाँका क्या होता है। कठोर टाँका दो प्रकार का होता है, पीतल का टाँका और चांदी का टाँका। चलिए आगे देखते हैं संगलक और संगलक पदार्थ क्या होते हैं। फ्यूज यानी कि फ्यूज एक ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत सर्किट के श्रेणी सर्किट में लगाया जाता है। यदि इस विद्युत सर्किट में मानक से अधिक धारा का प्रभाव होने लगता है तब यह फ्यूज पदार्थ खुद पिघलकर सर्किट को विद्युत स्रोत से अलग कर देता है। इससे सर्किट में बहुत अधिक बहने वाली धारा के प्रभाव से बच जाते हैं। तार की चालकता उच्च होनी चाहिए एवं प्रतिरोधकता न्यूनतम होनी चाहिए। तो इस पदार्थ का गलनांक बिंदु क्या होता है, न्यूनतम होना चाहिए। समझ रहे हैं। चलिए तो फ्यूज क्या होता है। फ्यूज एक ऐसा पदार्थ होता है जो सर्किट के श्रेणी में लगाया यानी लाइव लगाया जाता है। और इस सर्किट में जब एबनॉर्मल कंडीशन से अधिक धारा यानी जो एक निश्चित धारा दी गई है उस धारा का मान अधिक प्रभाव होने लगता है, उसका इफेक्ट होने पड़ता है, जिससे क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, पिघल जाता है और सर्किट को विद्युत स्रोत से क्या कहते हैं, अलग कर देता है। और इस सर्किट में बहुत अधिक बहने वाली धारा के इफेक्ट से क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं वो सब बच जाते हैं। और जो फ्यूज होते हैं उनकी चालकता कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए एवं प्रतिरोधकता न्यूनतम होनी चाहिए। इस प्रकार के
का लगभग न्यूनतम होना चाहिए।